नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें और खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। 7 महीने बाद विराट और रोहित की वापसी, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला 3-3 से ड्रॉ। गोवा में फिटे वर्ल्ड कप की तैयारियां तेज, भारत के डी गुकेश शीर्ष वरीय खिलाड़ी घोषित। सिंगापुर से हार के बाद भारत का AFC एशियन कप का सफर हुआ खत्म। एशियन TT चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम छठे, महिला टीम 8वें स्थान पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है। टीम 2 बैच में ऑस्ट्रेलिया गई, जहां पर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। इस दौरे की बड़ी खासियत है कि 7 महीने बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। टीम इंडिया का पहला दल आज सुबह दिल्ली से रवाना हुआ और इसी के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुके हैं। विराट कल लंदन से दिल्ली पहुंचे थे, जबकि रोहित मुंबई से। दोनों दिग्गज खिलाड़ी केवल वनडे सीरीज में खेलेंगे, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट और T20 प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। दूसरा दल, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर शामिल हैं। शाम को हुए रवाना गिल की कप्तानी में भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर टेस्ट सीरीज जीती थी। अब वही युवा कप्तान ऑस्ट्रेलिया में नई चुनौती के लिए तैयार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी। ये सीरीज रोहित और विराट दोनों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि उनका प्रदर्शन 2027 वर्ल्ड कप के चयन को प्रभावित कर सकता है। तब तक रोहित की उम्र 40 और विराट की 39 साल होगी। फिलहाल ये तय नहीं है कि दोनों सीनियर खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। चयन पूरी तरह उनके प्रदर्शन, फिटनेस और टीम मैनेजमेंट की योजना पर निर्भर करेगा। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के फॉर्म पर टिकी हैं। टीम इंडिया का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। अब देखना होगा कि रोहित और विराट की वापसी टीम इंडिया को वनडे सीरीज में कितनी मजबूती देती है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में एक और सुनहरा अध्याय लिख दिया है। दिल्ली में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने लगातार 10वीं बार टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया और एक विश्व रिकॉर्ड को कायम कर दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी में ये जीत भारत की न सिर्फ बादशाहत की निशानी है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार मील का पत्थर भी। शुभमन गिल के लिए ये सीरीज खास रही। इंग्लैंड दौरे पर 2-2 की बराबरी के बाद ये उनकी कप्तानी में पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, और वो भी घरेलू मैदान पर। टीम ने जिस तरह संतुलित प्रदर्शन दिखाया, उसने गिल की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा और मजबूत किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पिछली हार को 23 साल बीत चुके हैं। साल 2002 के बाद से अब तक टीम इंडिया ने कैरेबियाई टीम को हर सीरीज में मात दी है। इस जीत के साथ भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 10 लगातार सीरीज जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दिल्ली टेस्ट में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी टेस्ट में भारत के गेंदबाजों ने सभी 40 विकेट झटके। तेज गेंदबाजों ने सपाट पिच पर भी कमाल दिखाया, तो स्पिनर्स ने धैर्य से विपक्ष को झुकाया। बल्लेबाजी में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने 5 शतक और 90 रन की पारी खेलकर जीत की नींव रखी। दिल्ली टेस्ट 5वें दिन तक चला, जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2011 के बाद पहली बार हुआ। हालांकि आखिरी दिन सुबह के 1 घंटे में ही भारत ने जीत अपने नाम कर ली, लेकिन वेस्टइंडीज का संघर्ष काबिले तारीफ रहा। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट प्रारूप में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अपराजय सिलसिला 27 मैचों तक बढ़ा लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का PCT अब 61.9 हो गया है और टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है। वहीं वेस्टइंडीज अब तक इस चक्र में कोई मैच नहीं जीत सकी है।
दिल्ली की जीत ने शुभमन गिल और उनकी टीम को इतिहास की किताबों में जगह दिला दी है। अब देखना होगा कि ये युवा कप्तान आने वाले टेस्ट मुकाबलों में इस रिकॉर्ड को और कितना आगे ले जा पाते हैं। फुटबॉल की दुनिया में इतिहास लिखा गया है। पहली बार ब्राजील जैसी दिग्गज टीम को जापान ने मात दी है। टोक्यो में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में 2 गोल से पिछड़ने के बाद जापान ने शानदार वापसी करते हुए ब्राजील को 3-2 से हरा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि यह ऐतिहासिक जीत कैसे बनी दुनिया भर के सुर्खियों का हिस्सा। टोक्यो के अजीनोमोटो स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला इतिहास का हिस्सा बन गया। पहले हाफ में ब्राजील ने अपने पुराने तेवर दिखाए। 26वें मिनट में पाउलो हेनरिक ने शानदार फिनिश के साथ गोल किया और 6 मिनट बाद गैब्रियल मार्टिनेली ने दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। लेकिन दूसरे हाफ में खेल पूरी तरह से पलट गया। जापान ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने जज्बे की मिसाल पेश की। सबसे पहले ताकुमी मिनामिनो ने गलती का फायदा उठाकर पहला गोल दागा और उसके बाद केइटो नाकामुरा के शॉट ने ब्राजील की डिफेंस को हिला दिया। और फिर आया वो पल जब अयासे उएदा ने सिर से गोल कर जापान को ऐतिहासिक बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ के इस 19 मिनट के तूफान ने सब कुछ बदल दिया। ब्राजील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी के लिए ये हार एक बड़ा सबक साबित हुई। टीम ने पिछला मुकाबला दक्षिण कोरिया के खिलाफ 5-0 से जीता था, लेकिन इस मैच में डिफेंस की कमजोरियों ने उन्हें पहली बार जापान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। जापान की इस जीत ने सिर्फ स्कोर लाइन नहीं बदली, बल्कि फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पहली बार ब्राजील जैसी विश्व विजेता टीम को हराकर जापान ने साबित कर दिया, अब फुटबॉल का भविष्य एशिया में भी चमक रहा है। इतिहास गवाह रहा, आज जापान ने ब्राजील को नहीं बल्कि फुटबॉल की परंपराओं को भी चुनौती दी है। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। न जडेजा, जायसवाल और न कुलदीप इस बार इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं मोहम्मद सिराज। 2 टेस्ट मैचों में 10 विकेट लेकर सिराज ने यह साफ कर दिया कि आखिर असली दमखम क्या होता है। हर बार पुरानी फायर और नई धार। टीम इंडिया की 7 विकेट से इस जीत में सिराज का रोल रहा काफी बेमिसाल। अब सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है और वो है मोहम्मद सिराज, इंडिया के असली इम्पैक्ट प्लेयर। This time cleans him up. PK was talking about the setup. I think the setups worked perfectly. Obviously, there's been a lot of performances in the series, great performances, but now it's just about one guy who has been impeccable throughout the series, who has had a lot of vigor, courage and aggression every time the ball was thrown to him. First innings, second innings, third spell, or even, for example, the wicket that we played on today, he was so good. Every time he came there, he had the same. And more importantly, I think he was probably the one, when there was good effort on the field, he was the first one to go and pat everyone on their back and encourage them. So, the impact player of the series is Mohammad Siraj. ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि जैसे अहमदाबाद में खेले थे वहाँ पर फास्ट बॉलर के लिए हेल्प थी, फिर यहाँ पर दिल्ली में आए काफ़ी ओवर्स डालना पड़ा यहाँ पर। एक भी विकेट ऐसा लग रहा था कि 5 विकेट की तरह लग रहा था, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर जैसा एफर्ट डालने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है ये चीज़ से, और एक हैप्पी फील भी होता है क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम का इम्पैक्ट प्लेयर जीत रहे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Goes, the batsman's walking. एक अचीवमेंट कुछ मिलता है तो एक एज ए पर्सन बहुत ही प्राउड फील होता है। तो ये जो मेरा परफॉर्मेंस है इसी में कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरा फेवरेट फॉर्मेट ये टेस्ट क्रिकेट है। इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, आपको पूरा दिन ग्राउंड पे खड़ना रहता है, फिजिकली मेंटली बहुत ही अलग तरीके से वो प्राउड फील होता है, बहुत ही मज़ा आता है।
अब चलिए रुख करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट ऑन दिस टेक योर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर 2000 को नायरोबी में खेले गए आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की थी। कप्तान सौरभ गांगुली ने 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली और भारत ने 264 रन बनाए, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस क्रेन्स ने मैच पलट दिया। उन्होंने 102 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर से जुड़ी खेल की बड़ी खबरें। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। कप्तान हैरी केन के 2 गोलों की मदद से इंग्लैंड ने लातविया को 5-0 से हराया। इंग्लैंड लगातार 9वीं बार किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुका है। टीम ने अब तक अपने 37 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचों में कोई हार नहीं झेली है और अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी है। दक्षिण अफ्रीका ने सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए अगले साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 3 अंकों की पेनल्टी के बावजूद टीम ने रवांडा को 3-0 से हराकर ग्रुप सी में टॉप स्थान हासिल किया। वहीं नाइजीरिया ने बेनिन को 4-0 से हराकर दक्षिण अफ्रीका की मदद कर दी। दक्षिण अफ्रीका के अब 18 अंक हैं और वो नाइजीरिया और बेनिन से आगे निकल गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हंगरी ने आखिरी मिनट में बराबरी कर पुर्तगाल की जीत रोक दी। रोनाल्डो ने पहले हाफ में 2 गोल किए और अपनी टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन हंगरी के डोमिनिक सोबोसलाई ने इंजरी टाइम में गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। अब पुर्तगाल को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए 2 और मैच खेलने होंगे। भारतीय फुटबॉल टीम का AFC एशियन कप का सपना टूट गया। सिंगापुर से 1-2 की हार ने भारत की तीसरी बार क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म कर दी। कोच खालिद जमील की टीम ने अटैकिंग फुटबॉल खेला, लेकिन मौकों को भुना नहीं सकी। 4 मैचों में भारत को एक भी जीत नहीं मिली है और अब वो ग्रुप सी में सबसे नीचे है। शंघाई ओपन के चैंपियन वैलेंटिन वाशेरो को ATP बेसिल टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है। अब वो पेरिस मास्टर्स में भी मेन ड्रॉ में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं। 26 वर्षीय मोनाको के खिलाड़ी इस वक्त विश्व रैंकिंग में 40वें स्थान पर हैं और लगातार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पेरिस मास्टर्स की शुरुआत 27 अक्टूबर से होगी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जो व्हाइट फर्न्स के खिलाफ उनका सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन जैसे ही मैच दूसरे हाफ में पहुंचा, बारिश ने खेल रोक दिया। मुकाबला रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। हालांकि श्रीलंका के लिए ये प्रदर्शन मनोबल बढ़ाने वाला रहा। अफगानिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि अब वो वनडे क्रिकेट की बड़ी ताकत है। अबू धाबी में खेले गए तीनों मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया। आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने 200 रनों से जीत दर्ज की। इब्राहिम जादरान ने सीरीज में 213 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 93 रनों पर ढेर हो गया। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश गोवा में 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे फिडे वर्ल्ड कप में टॉप सीड रहेंगे। उनके बाद अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानानंद तीसरे स्थान पर रहेंगे। टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और विजेताओं को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिलेगी और इस प्रतियोगिता के टॉप 3 खिलाड़ी 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश पाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम ने 6ठा स्थान हासिल करके सम्मान बचाया, जबकि महिला टीम 8वें स्थान पर रही। दोनों ही टीमों ने क्वार्टर फाइनल में हार के बाद अब अगली एशियन चैंपियनशिप के लिए चैंपियंस डिवीजन में जगह बनाई है। हालांकि इस बार दोनों टीमों को पदक से दूर रहना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के जूनियर हॉकी मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर रहा। सुल्तान ऑफ जौहर कप
के ग्रुप मैच में दोनों टीमों के बीच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की, लेकिन आखिरी पलों में पाकिस्तान ने बराबरी कर ली। भारत की ओर से अराईजीत सिंह, सौरभ आनंद और मनमीत सिंह ने गोल किए। इस नतीजे के साथ भारत अब तक टूर्नामेंट में अजेय बना हुआ है और अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास और अहम बातें। 15 अक्टूबर 2001 को जन्मे भारत के उभरते क्रिकेट स्टार साई सुदर्शन IPL में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं। उन्होंने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। सिर्फ 3 मैचों में ही उन्होंने 127 रन बनाए, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। औसत रहा शानदार 63.5। साई के खेल की जड़ें उनके परिवार से जुड़ी हैं। उनके पिता भारत का प्रतिनिधित्व साउथ एशियन गेम्स में कर चुके हैं और मां वॉलीबॉल की राज्य स्तरीय खिलाड़ी रही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 T20 सीरीज और 5 टेस्ट मैचों में 273 रन के साथ साई अब भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। आज का बर्थडे स्पेशल एक ऐसे खिलाड़ी के नाम जिन्होंने अपनी सीमाओं को अपनी ताकत बनाया। पैरा एथलीट KY वेंकटेश। उन्होंने 1994 में बर्लिन में हुए पहले IPC एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1999 में ऑस्ट्रेलिया में शॉटपुट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 2004 की ओपन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर अपने नाम किए। 2005 के वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में 6 पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह पाई। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हुई हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।